था, पहले हम इसको आरोग्य बोलते थे, माई लाइफ स्टाइल बोलते हैं। काम भगवान का दिया हुआ एक अवसर है। भगवान ने हमें ताकत दी, भगवान ने हमें काम दिया, ईमानदारी से काम करना चाहिए। यू नो दैट इज माय थॉट प्रोसेस। ऐसे ही मैं जॉब में करता था, काम अच्छा चला। 28 जून 2007 किसी ने मुझे बोला ये काम बहुत शानदार है, आप इसको कर दीजिए। जैसे आपके डाउट वैसे मेरे डाउट, आपको भी पसंद ना पसंद, तो मुझे भी पसंद ना पसंद, ये सब मसले थे। लेकिन उन्होंने एक बात बताई मुझे, मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉसिंग की गोली देखी आपने? कितने लोगों ने देखी? हाँ बोलो। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे। जैसे आप ऐसे स्किल होकर कई बार ना वीडियो में ना देखना पड़ता, चेक करना पड़ता भाई हिल आदमी की आंखें ऐसे। आप कई बार वीडियो में चेक करते हैं ना, ऐसे हैंग हो गया आपके लिए, किस लोग हैंग हो गए। आप हिलते डुलते रहोगे तो नहीं, तो मुझे ऐसे लगेगा ये सीटी रखी है, सीटी बजा देते हैं हम लोग कि ये हैंग हो गया। तो मेरी दिली इच्छा 300 आए थे, 300 जाएंगे। जय माता दी। सब मेरे साथ है? तो आप हिलते डुलते रहेंगे ना, तो मुझे लगेगा बस सब ठीक है। सब मेरे साथ है? ओके। 28 जून 2007 किसी ने हमें एक प्लान बताया, बिजनेस बताया। हमारे भी सवाल, हमारे भी डाउट, इंसान है, सवाल होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, क्रॉसिंग की गोली देखी आपने? कितने लोग ने खाई है कभी एक आध बार जीवन में? ओके, वेरी गुड। आप कैसे खाते हो क्रॉसिंग? पानी से। आप दो काम करते हैं, एक पानी का गिलास तैयार करते हैं और दूसरा क्रॉसिंग को पत्ते से निकालते हैं। ये क्रॉसिंग अंदर आप पानी तुरंत पी लेते हैं, गोली के जैसे गट 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 गट, 1 सेकेंड में ओवर। 10 में से एक आध बार गोली फंस जाती है यहाँ पे, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तेज कम है ना। और 45 मिनट भाई साहब आप चीनी लड्डू कुछ भी खा दो, लेकिन 45 मिनट उसका टेस्ट नहीं जाता। यस सुनो सिंधी मैडम की बात कहाँ? सरिता जी नमस्ते, बैठिए। हाँ, पैसे नहीं दिए आपने आज के? दिए ना, फिर टेंशन नहीं। दिए इन्होंने, आप किसी और को मिला। हंसने आने घर बसता रहे। चलो मैं किधर था? क्रॉसिंग क्यों खाते हो? एक बात बताओ, कड़वी है, मजा भी नहीं आता, क्यों खाते हो? वो खाना हमारे लिए सही है। यस बताओ। ये बिजनेस में लोगों से मिलना, लिस्ट बढ़ाना, ठीक है, सिर्फ पसंद है, मजा आता है, फिर भी क्यों करना है? क्योंकि ये अगर 3 साल किया तो 3 पीढ़ियों को पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैटर अब एवरीबडी विल बी ऑन दिस, से यस, राइट? यस। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार? आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको ये नहीं पता करना क्या है। आपकी प्रॉब्लम ये है, आप अभी भी ये ढूंढने में लगे हो, जो ये करने को कहते हैं उसमें मजा नहीं आ रहा है। समझिए मेरी बात? मतलब ये मजे वाली चीज को हटा दीजिए आप। अगर मजा नहीं होगा तो आपको बताओ, आइसक्रीम का ठेला लगाओ, सब आपके पास आएंगे, खुश होंगे। गुब्बारे का ठेला लगा लो, जैसे वो बेचते रहो, खुश हो जाएंगे सब। आप सबको खुश करने नहीं है, आप मजे ले। हम लोग 3 साल एक बार इस काम को ठीक से कर गए तो उसके बाद पूरी जिंदगी आप वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं। अब आपको सुन के कैसे लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं सुनता था ना ऐसे रोंगटे खड़े होते थे। पूरी जिंदगी अपनी मर्जी, और ये आता रहेगा, हमेशा आएगा, और फिर ना भी करो तब भी आएगा, हाँ तब भी आता रहेगा। आई कैन टेल यू। और जब आप उत्साहित होते हैं ना तो आपको दर्द, तकलीफ, पेन ये सब लगता ही नहीं है। ये सुनो, जीवन का एक सूत्र जो हमने समझा है, पेन लाजमी है, आपको सिर्फ अपना अपना पेन चुनना है। हेलो, गरीबी में भी पेन है, अमीर होने में, अलग अलग तरह के लोगों की पेन तकलीफ है। अब मेरा बच्चे हैं, तीनों बेटे, मेरी बेटी, दोनों बच्चे बेटे बास्केटबॉल खेलते हैं। जून दोपहर, सुबह निकलेंगे 6 बजे, 11 बजे मैं देखता हूँ मेरी बीवी आवाजें लगा रही होती है, नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो। पहले मुझे लगता था वो इसलिए आवाज लगा रही है क्योंकि वो खिलाना चाहते, अब समझ आई वो चाहते मैं फ्री हो जाऊंगी, नाश्ता कर मेरा छोड़ो भाई, तुम अपने दफा हो, जहां मर्जी जाओ, मुझे फ्री करो। यस सर, ऐसा होता है क्या? आप समझिए सुबह 6 बजे निकलते हैं, 11 बजे आते हैं,
और फिर नाश्ता करते हैं और तुरंत चले जाते हैं और बास्केटबॉल खेलते रहते हैं पसीनों में। और ऐसे लोग हैं जिनसे मॉर्निंग वॉक नहीं करी जाती 10 मिनट की, ऐसे लोग, क्योंकि उसको वो 10 मिनट की वॉक मुश्किल लगती है। और उन हमारे बच्चों को 12-12 घंटे धूप में बास्केट, और जब आप खेलते हैं ना तो ये छिल जाते हैं कई बार, अगर राइट, और इंजरीज हो जाती है, चोट लग जाती है। और हमारे वालों को ये कह रहा हूँ कि मैथ्स आधा घंटा पढ़ना है। वही बच्चे जो 11 घंटे खेलते हैं बाहर बास्केटबॉल, 11 मिनट किताब अगर दे दो तो नींद आने लगती है, उल्टियां आनी शुरू हो जाती है, अजीब होने लगता है, फिर काम याद आने लग जाता है। सब ये क्या है? जो चीज हमें पसंद है, जो पीड़ा हमें पसंद है, वो हमें पीड़ा लगती नहीं है, वो दूसरों को देख के पीड़ा लग रही होती है। जैसे ना मुझे ये काम पसंद है जो मैं करता हूँ, दूर से कोई देख रहा होगा ना, वो सब बता तेरी जिंदगी क्या है यार, 7-7 दिन तो घर से बाहर रहता है, राइट। कई बार मेरे साथ यहाँ तक कुछ आता है, जैसे मैं अभी मैं बॉम्बे गया, अहमदाबाद गया, पुणे गया, तो जब सुबह आप नाश्ता करने आते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, तो वो आपसे रूम नंबर पूछता है। तो मैंने अपने बॉम्बे वाले होटल में रूम नंबर उन्होंने पूछा, मैंने 1123 करके ऐसे बोल दिया। बोले कि हमारे यहाँ पे 1123 है ही नहीं। तो मैंने देखा ये तो कल रात वाला होटल था जो अहमदाबाद वाला था, राइट। नाउ इफ यू लुक एट दिस लाइफ, किसी को ऐसा लग सकता है ये कोई जीवन है, इससे तो मर जाना बेहतर है, कम पैसे कमा लो लेकिन ये लाइफ नहीं चाहिए, तो बहुत पीड़ा वाली है। लेकिन अब ये मैंने ये मुझे तकलीफ नहीं देती है, लाइक मुझे हिसाब किताब मेरा अच्छा चलता है। तो जीवन में कुछ तो पीड़ा वाला रहेगा, अपनी पीड़ा चुन लीजिए, राइट। तो मैं था वैसा ही जैसे आप हैं, हंसना मना है, हंसा तो फंसा, बात करना फिजूल है, लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, वैसे भी लोग गंदे ही होते हैं, राइट, जरूरत पड़ेगी तो कौन से काम, ये सब मेरी स्टोरीज थी। किसी ने ये बिजनेस बताया, बिजनेस मुझे जम गया और मैंने रफ्तार से ये बिजनेस किया। कैसे किया? रफ्तार। बाजू वाले को हाई फाई करके बोल दो रफ्तार से करिए, इधर वाले को भी बोल दो रफ्तार से करिए। देखो जो काम पसंद है ही नहीं उसको करो और खत्म करो ना, उसमें लटकते क्यों रहना भाई? जो काम पसंद है नहीं उसमें लटकते क्यों रहना, उसको फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट करो, ऐसा। तो इस बिजनेस में एक रैंक है डायमंड, कुछ भी हो जाए, जियो मरो, फटाफट 2-3 साल लगाओ, डायमंड बनो। और एक और बीमारी है सीलिंग, लाइक अचीव करो, काम खत्म, बस। एवरीबॉडी ऑनलाइन? परिणाम ये हुआ कि 2 साल के अंदर में मेरी मर्सिडीज आ गई। जितने पैसे मेरे खानदान में कभी नहीं देखे थे उतने एक हफ्ते में कमाने लगे, राइट। 2009 एंड वी वर फाइनेंशियली फ्री। बोले तो पूरी जिंदगी काम नहीं भी करेंगे तो भी वैसा लाइफस्टाइल जैसा था वैसा चलता रह जाए। और बस फिर होता गया, फिर गाड़ियों पे गाड़ियाँ आ गई, प्रॉपर्टीज आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई, 36 हो गए। अभी 36 कंट्री में घूम चुका हूँ, 36 कंट्री। हाँ 36, हाँ 37 हो जाएगा अभी के बाद से अगर पसंद नहीं आपको है। और मैं ट्रेनिंग सीखना मुझे बहुत पसंद है, किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है ज्ञान जहाँ मिले वहाँ से ले लेना चाहिए, जिधर ज्ञान मिले वहाँ से ले लेना चाहिए, राइट। सो ये सब मैंने प्रोग्राम अटेंड किए, 5 किताबें लिखी हैं 9 भाषाओं में। सोशल मीडिया में 1 बिलियन हो गए हैं करीब, हमारे पास 100 करोड़ व्यूज हो गए हैं हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम। अभी 30-32 हो गया शायद, 32 लाख, 3.2 मिलियन ऐसे करके हो गया। कुछ कुछ अवार्ड मिल गए, ये सब चीजें एक एक करके। 3 साल की तकलीफ है, उसके बाद में आनंद ही आनंद है, परम आनंद है, राइट। हेलो हेलो, अगर दिल मुझे बोले आप कोई और चीज दिखा दे मुझे, और फिर बोले कि 3 साल ये करोगे तो फिर ये मिल जाएगा, मैं फिर कर लूंगा, क्या दिक्कत है, राइट। काम है सुबह से शाम। हमें तो देखिए हमारा तो नसीब अच्छा है, सिर पे बोरियां थोड़ी ढोने को कह रहे हैं हम आपको, गलत सही करने को थोड़ी कह रहे हैं आपको यार। टाई लगाते हो, सूट बूट पहनते हो, मस्ती के साथ लोगों के घरों में जाते हो, चाय पीने, रोज नई नई चाय पीना, अलग अलग जगहों पे खाना खाना, अलग अलग होटल्स में रुकना, होटल में जाते हैं उस शहर को देख लेना, राइट। मतलब मेरे हिसाब से यार इससे अच्छा काम नहीं हो सकता है, राइट। क्रेडिट स्पीकर, जोश टॉक, ये सब एक एक करके होता गया। इफ यू IIT बॉम्बे, आई एम अ ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IIT बॉम्बे एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर। लास्ट मंथ ये इवेंट आप जानते हैं 5 साल से हम लगातार कर रहे हैं इसको, 5 बार हम कर चुके हैं, दूसरी बार, राइट। दुनिया भर से लोग आते हैं हमारे पास, सीखते हैं, सुनते हैं, और वैसे ही बातें जो हम आपको सिखा रहे हैं
वो लोग से थोड़े ज़्यादा पैसे लेते हैं हम लोग, बाकी खाने पाने का रहने वहने का वो खुद करते हैं, हम सिर्फ सिखाते हैं, राइट। ऑल दिस इवेंट्स वी डू। हाँ, ये था। अब आगे टोटल 12 चीज़ें। पहली, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे राम को ये नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कृष्ण को ये नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे शिव को ऐसा नहीं करना चाहिए, महात्मा बुद्ध को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो परफेक्ट कोई नहीं है, फिर भी आप जिस भी रिश्ते में हैं वहाँ क्यों हैं? क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें पसंद है, कुछ चीज़ें नहीं पसंद है। जो पसंद होता है उसको फैला देते हैं, जो ना पसंद होता है उसको दबा देते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये सब लोग। तो जिंदगी में आप जिस दिन पसंद और नापसंद, अच्छा और बुरा से ऊपर उठने लग जाते हैं, तो काम में मजा आने लग जाता है और चीजें आगे बढ़ने लग जाती हैं। 100 में से 99 लोग इस बिजनेस में आते हैं, बिना इस बिजनेस में कुछ भी कमाए हुए या थोड़ा बहुत कमाते हैं बाहर निकल जाता है। क्यों? पसंद नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा। अगर तेरी मम्मी ये बोलती ना कि 9 महीने तेरे पैदा होने से पहले जो उसने किया है, अगर वो पसंद और नापसंद के चक्कर में उलझती बेटा तो होता ही नहीं। हेलो, मेरे को पक्का, मतलब मैंने सुना है कि जो पेन एक महिला को लेबर के टाइम पे होता है वो दुनिया का सबसे भारी पेन है। ये सुनो, ऐसा हमने सुना है कि जो वो पीड़ा है, लेकिन वो दर्द भी सहज जाता है। क्यों? क्योंकि उस दर्द के बाद जो मिलने वाला है उसमें मुझे बहुत आनंद है। ये सुनो, आपको इसमें पीड़ा दिखती है, मुझे पीड़ा के बाद आनंद दिखता है, बस उतना ही फर्क है। आप समझिए मेरी बात? अपने आप को लिस्ट बनाइए, नए लोगों से मिलिए, आपको पीड़ा दिखती है और आपको उसके बाद आपको और आपके परिवार को क्या मिलेगा वो दिखाई नहीं देता है। और आम आदमी दुखी सिर्फ इसलिए है, वो आज जो काम करता है या नहीं करता है उसको करने और ना करने के बाद अगले 3 साल के बाद क्या हो रहा है उसको देख नहीं पाता है। लोग मोटे मोटे क्या है, मीठा खा लेते हैं, जंक खा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। क्यों? अभी तो मजा आ रहा है, जलेबी पे जलेबी, समोसे पे समोसा, चाय पे चाय, कितने हैं फर्क इस बात से पड़ता है हमारे दिलों में जिंदगी कितनी है। ऐसा लो मेरे गुड लाइफ, राइट? यू शुड हैव अ गुड लाइफ। हमारा इस बिजनेस में आने की वजह अगर आप मुझसे पूछें तो सिर्फ यही थी, क्या मैं अपनी शर्तों पे खुशहाल जिंदगी जीना चाहता था। जॉब में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मुझे जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ठीक ठाक चल रही थी, एवरीथिंग वाज गुड। लेकिन उस समय ये लगा ये बेहतर ऑप्शन है, तो फिर मैं इसमें आ गया। और मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन 2 होती है, एक ही होती है जिसमें क्या हो, मुझे करके मजा आ रहा है और पैसे आ रहे हैं। जिंदगी में स्वर्ग नरक से गुजरी है, और स्वर्ग क्या है? आप हंसते मुस्कुराते रहे, आपके रिलेशन वाले लोग, आसपास के लोग ठीक ठाक रहे, पैसे ठीक ठाक से आ रहे हैं, तो स्वर्ग है। और किसकी छोटी रहेगी तो यही वही नरक है। तो जीवन को स्वर्ग बनाना हमारे हाथ में है। कुछ चीज़ों को इग्नोर करते जाइए, कुछ चीज़ों को स्वीकार करते जाइए, और रोज ये प्रयास करिए कि हम ऐसे जीवन का निर्माण करें जिसमें रोज हम ज़्यादा से ज़्यादा वो करें जो करने में हमें आनंद आता है, राइट? या तो वो ढूंढ लो, या फिर जो करते हो उसमें आनंद ढूंढ लो। कोई बात नहीं, हर चीज़ मजे की थोड़ी की जाती है। ये सुनो, आप में से अगर आप मैं पूछूं मेरे तजुर्बे के हिसाब से इस बिजनेस में फेल होने की सबसे बड़ी वजह है, या हम मिडिल क्लास आदमी भी दुखी परेशान क्यों है? ना उसके पास पैसे आ रहे हैं, ना उसके पास शांति आ रही है। पता क्यों? वो ना पसंद नापसंद के खेल में उलझा रहता है। ये तो पसंद है, ये तो नापसंद है, ये तो कितने हैं फर्क इस बात से पड़ता है हमारे दिलों में जिंदगी कितनी है। ऐसा लो मेरे गुड लाइफ, राइट? यू शुड हैव अ गुड लाइफ। हमारा इस बिजनेस में आने की वजह अगर आप मुझसे पूछें तो सिर्फ यही थी, क्या मैं अपनी शर्तों पे खुशहाल जिंदगी जीना चाहता था। जॉब में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मुझे जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ठीक ठाक चल रही थी, एवरीथिंग वाज गुड। लेकिन उस समय ये लगा ये बेहतर ऑप्शन है, तो फिर मैं इसमें आ गया। और मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन 2 होती है, एक ही होती है जिसमें क्या हो, मुझे करके मजा आ रहा है और पैसे आ रहे हैं। जिंदगी में स्वर्ग नरक से गुजरी है, और स्वर्ग क्या है? आप हंसते मुस्कुराते रहे, आपके रिलेशन वाले लोग, आसपास के लोग ठीक ठाक रहे, पैसे ठीक ठाक से आ रहे हैं, तो स्वर्ग है। और किसकी छोटी रहेगी तो यही वही नरक है। तो जीवन को स्वर्ग बनाना हमारे हाथ में है। कुछ चीज़ों को इग्नोर करते जाइए, कुछ चीज़ों को स्वीकार करते जाइए, और रोज ये प्रयास करिए कि हम ऐसे जीवन का निर्माण करें जिसमें रोज हम ज़्यादा से ज़्यादा वो करें जो करने में हमें आनंद आता है, राइट?
या तो वो ढूंढ लो, या फिर जो करते हो उसमें आनंद ढूंढ लो। कोई बात नहीं, हर चीज मजे की थोड़ी की जाती है। यस और नो? यस। आप में से अगर आप मैं पूछूं मेरे तजुर्बे के हिसाब से इस बिजनेस में फेल होने की सबसे बड़ी वजह है, या हम मिडिल क्लास आदमी भी दुखी परेशान क्यों है, ना उसके पास पैसे आ रहे हैं ना उसके पास शांति आ रही है, पता क्यों? वो ना पसंद नापसंद के खेल में उलझा रहता है। ये तो पसंद है, ये तो नापसंद है, ये तो